ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य सुनेंगे। ओरिजिनल डेट है आज की वाणी की 18 जनवरी 1988। तो 18 जनवरी स्मृति दिवस, जिस दिन हम प्यारे ब्रह्मा बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। तो स्मृति दिवस सुसमर्थी दिवस की वाणी है और इस वाणी में भी बाबा हमें स्नेह और शक्ति का बैलेंस सिखा रहे हैं। समर्थी दिवस में समर्थ बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। सार है मुरली का, स्नेह और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा के स्मृति स्वरूप, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा? समर्थ। बाबा के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को आज बाप दादा देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। बाबा के स्नेह में समाया, बहुत प्यार से बाबा को याद किया, ये तो ठीक, लेकिन फिर बाबा के स्नेह में समाने का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होना चाहिए? आत्मा के अंदर समर्थी शक्तिशाली अवस्था। तो बाबा कहते हैं इन दोनों स्थितियों के बैलेंस के अनुभव का ये दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, वो ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। तो बाबा स्नेह और शक्ति की बैलेंस समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। तो बाबा की याद में रहना, बाबा के स्नेह में रहना मतलब ऐसे बैलेंस का स्वयं भी स्वरूप बनना। अभी अभी बाबा अति स्नेही और अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली है। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। बाबा के स्नेह का स्वरूप क्या रहा? बाबा ने स्नेह में हर बच्चे को शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। देखो सच्चा स्नेह कैसा होता है। आजकल दुनिया में कोई किसी से स्नेह रखते हैं। कलयुगी स्नेह कैसा है कि ये मुझ पर फिदा रहे, मेरे में मोह रखे, मेरे पर निर्भर होकर रहे, मेरा बनकर रहे। लेकिन बाबा का स्नेह, सच्चा स्नेह कैसा होता है कि स्नेह के द्वारा शक्ति सेना बनाई। हर आत्मा इतनी शक्तिशाली कि फिर वो मेरी बनकर रहे, वो इच्छा नहीं, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बने। तो ऐसा शक्तिशाली बन जाए स्नेह में कि विश्व सेवा के निमित्त बन सके। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। बाबा के स्नेह में क्या बनना है? नष्टो मोहा, ऐसा स्नेह जो मोहजीत बना दे और नष्टो मोहा बन कर्मातीत बन जाए आत्मा। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे
और सदा प्यारे, यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। बाबा ने सिर्फ सदा प्यारे नहीं, सदा न्यारे और सदा प्यारे दोनों का बैलेंस, सदा न्यारे नष्टो मोह स्थिति और सदा प्यारे भी, बाबा के भी प्यारे तो हर एक के भी प्यारे। तो बाबा कहते यही नैनों की दृष्टि के द्वारा बाबा ने वरदान दिया। बाबा के हर कर्म से, चलन से, जीवन से, दृष्टि से यही वरदान मिला कि स्नेही सो शक्तिशाली बनो। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे। अभी सुनो वतन का समाचार। तो सभी पहुंच गए बाबा के पास, है ना। भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न संबंध, स्नेह से बाप के समान स्थिति बनाने के अभिलाषी बन चले बाबा के पास। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। संदेशियां भी पहुंचे, जिनको दिव्य दृष्टि का पाठ है वो भी पहुंचे, और बाकी सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की तो गिफ्ट है, तो कुछ दिव्य बुद्धि के द्वारा पहुंचे। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया। हमने याद प्यार दो तरीके से दिया, एक स्नेह से, एक समान स्थिति बनाकर। बाबा खुश हुए किन दो चीजों से, एक बच्चों के स्नेह को देखकर, दूसरा उस स्नेह में जो समान स्थिति बनी है उसको भी देखकर बाबा खुश हुए। और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है, चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। तो बाबा कहते बाबा से हर एक बच्चा पालना ले रहा है, जिन्होंने साकार में पालना ली उनका भी स्नेह है, और अव्यक्त में पालना लेने वाले मेजॉरिटी तो अभी जो बैठे हैं मुरली सुन रहे हैं, अव्यक्त रूप से ही पालना ली है उन्होंने बाबा से। लेकिन बाबा का रूप क्या है, बड़ी माँ का, तो माँ से तो हर बच्चे को प्यार होता है। तो बाबा कहते इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं। माँ पालना करती है, माँ ताकत भरती है, तो माँ से तो बहुत प्यार होता है। लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। एक होता है खाली कहें कि हम स्नेह रखते हैं, लेकिन दूसरा होता है स्नेह का प्रत्यक्ष रूप। वो क्या है, स्नेही के समान बन जाए। जब स्नेही उठे तब उठे, जब वो सोए तो सोए, जो वो खाए वो खाए, जो वो सोचे वो सोचे, जिस कार्य में वो इंटरेस्ट ले हम भी लें। तो ये होता है सच्चे स्नेह का स्वरूप कि हम समान बन जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप समान बनने वाले बच्चों की भी याद प्यार बाबा को बहुत अच्छे से स्वीकार होती है। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। जितना सच्चा प्यार उतना कदम पर कदम रखते हैं, क्योंकि स्नेही के साथ रहना अच्छा लगता है, तो फिर जिसके साथ रहेंगे उसके कदम पर कदम तो आप ही रखने लगते हैं। ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार
वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। दुनिया में तो कहते हैं ना, ये प्यार में किसी काम के नहीं रहे, लेकिन बाबा कहते हैं हम तो ऐसे प्यार में पड़ते हैं जो बहुत काम के बन जाते हैं। हम वियोगी बनने वालों में से नहीं हैं, हम तो सहज योगी राजयोगी बन जाते हैं बाबा के स्नेह में। तो बाबा कहते राजा बना देता है ये स्नेह। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने, सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो, है ना। प्रजा तो हम बनाएंगे, प्रजा खुद थोड़ी बनेगी। इतनी पालना, इतना प्यार लेकर कोई प्रजा बनता है क्या? राजा बनता है ना। वैसे भी कोई बच्चा कैसा भी हो, माता पिता हमेशा कहेंगे मेरा राजा बच्चा। वो तो दुनिया में सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा प्रैक्टिकल हमें राजा बच्चा बना रहे हैं। तो बाबा कहते आज वतन में मात पिता की रूह रूहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? कोई बाबा के बारे में कोई विशेष बात तो याद आती है। तो देखो चिट चैट कैसी है माता पिता की, कि शिव बाबा ब्रह्मा माँ को पूछते हैं आज के विशेष दिन क्या याद आता है। हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। हर एक की याद भी अलग है, याद का अनुभव भी अलग है। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। देखना जब जिन्होंने साकार पालना ली, मुख्य तो उनसे अनुभव सुनते हैं, तो वो कितने प्यार से बाबा ने जो पालना की उसका अनुभव सुनाते हैं। कितनी प्राप्तियां बाबा के साथ हुई, कितनी शक्ति भरी, कितने गुण भरे, कितनी विशेषताएं भरी, कितनी प्राप्तियों से बाबा ने भरपूर किया, उसका भी वर्णन सुनाते हैं। और वरदान, सभी बाप दादा से हम मिले तो बाबा ने हमें ये वरदान दिए, या साकार में बाबा ने हमें ये कहा। और कुछ वर्षों के बाद हमें समझ आया कि बाबा के उन वरदानों का रहस्य क्या था। और फिर जिन्होंने अव्यक्त पालना ली, वो भी पालना का, प्राप्तियों का और वरदानों का बहुत अनुभव करते हैं। हर बच्चे को आज पूछो कि कौन सी बातें हैं जो लगा कि बाबा जैसे सम्मुख मेरे लिए उच्चारण कर रहे हैं। कई सुनाएंगे कि घटना हुई थी, उस दिन ये मुरली चली थी, बाबा ने ये कहा था, उससे मुझे हिम्मत आ गई। तो बाबा कहते हैं इस दिन पर सारी बातें याद आती हैं। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? समान बनने की संसार तो बच्चों का ही है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। अमृत वेले सबसे पहले कौन से बच्चों को याद किया बाबा ने? ब्रह्मा माँ ने समान बच्चों को, स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह में तो सब पास है, लेकिन समान बनने में नंबर हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि संकल्प भी सबका है कि समान बने, लेकिन इतने समर्थी स्वरूप नहीं रहते। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कहाँ कमजोर बना देती है। कहेंगे सोचा तो है, पक्का निश्चय भी किया है कि बाबा जैसा ही बनना है, लेकिन फिर ये बात हो गई, ये परिस्थिति आ गई, तो फिर हमारी हिम्मत टूट गई, ऐसा भी कहते हैं। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते, तो ऐसा भी नहीं कि बाबा को भूल जाते हैं। स्नेह के कारण याद भी पूरी है, इरादा भी है कि समान बने, लेकिन समस्याओं में उलझ जाते हैं। है भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं है, अमर भी है। ऐसा भी नहीं कि कोई बाबा उनकी बात कर रहे हैं जो समस्या आई तो दम ही तोड़ दे, नहीं। ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन है पक्के, हटने वालों में से भी नहीं है, लेकिन सदा समर्थी स्वरूप नहीं रह पाते। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं, इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। अब बाबा कहते इतना समय पार हो गया, दुनिया की बातें भी अनेक आई और बाबा से भी अनेक प्राप्तियां मिली हैं, वरदान मिले हैं, अनुभवी हो गए हैं। तो बाबा कहते समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। ज्ञान भी बहुत समझा है, नॉलेजफुल भी बने हैं, पावरफुल भी बने हैं और इतनी परिस्थितियां देखी हैं और उन परिस्थितियों में बाबा का हाथ और साथ भी अनुभव कर सक्सेसफुल बनने के भी बहुत अनुभवी हो गए हैं। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो ना, सभी को अनुभव है। माया किस किस रूप से आती है, प्रकृति के पेपर के भी अनुभवी हो गए हैं और आत्माएं निमित्त बनकर भी जो पेपर लेकर आती हैं उसके भी बहुत अनुभवी है। नई बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो, है ना, कोई भी बात छोटी सी देख कर ही जान जाते हो कि माया ये कौन सा खेल खेल रही है। समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो, थोड़ी समस्या देखकर जान जाते हो ये क्यों है, इसका अंत कैसे होना है, सब बातें समझ जाते हैं। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। बाबा कहते कल्प कल्प के हिसाब से तो बाबा हमें कहते ही हैं कि तुम अनुभवी हो। आज जो बात आ रही है हर 5000 वर्ष में आती है, नथिंग न्यू, और हम उसे पार भी करते हैं, ये तो है ही। लेकिन इस जन्म में भी इतने सारे पेपर देखे हैं कि इस जन्म में भी अनुभव है, ऐसी कोई बात नहीं है जो पहली बार आ रही होगी। ब्राह्मण जीवन में हर बात किसी न किसी रूप से आई हुई है। तो बाबा कहते चाहे 1 साल का भी बच्चा हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। नथिंग न्यू ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना है। अब तो अनुभवी हो गए हैं ना,
अभी भी क्या समस्याओं से घबराएंगे, है ना। देखो 1 साल कोविड रहा तो सब अनुभवी हो गए, अभी घबराते नहीं हैं, है ना। कितने तो इतना जितना जितना सतर्क रहना चाहिए उतना भी नहीं रहते। तो बाबा कहते और हम तो इतने सालों के अनुभवी हो गए हैं, तो अब हमें समस्याओं से घबराना नहीं है। आत्मा को मालूम है बात आई है तो वो कैसे जाएगी, क्या करने से जाएगी, वो करना है। समय गंवाने में नंबर पीछे हो जाता है। कोई बात आई, हमने अपने अनुभव से उसमें जो भी करना था वो किया, जिस भी प्रकार की धारणा रखनी थी, जो ज्ञान की पॉइंट यूज़ करनी थी या गुण या शक्ति यूज़ करना था किया, और वो गई। उसमें नंबर पीछे नहीं जाता, आगे बढ़ता है, क्योंकि हिसाब किताब चुक्त हुआ और भी अनुभव बने। लेकिन यदि हम समस्या से डरने में या उस समस्या का चिंतन करने में समय गंवाते हैं तो उससे नंबर पीछे जाता है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समझ लिया ब्रह्मा बाबा का संकल्प क्या है। मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। बाबा की स्टेज कैसी थी? संपूर्ण नष्टमोह कर्मातीत स्थिति, संपूर्ण न्यारे और संपूर्ण प्यारे, सदा न्यारे सदा प्यारे। तो बाबा हम बच्चों के लिए भी ऐसे ही समर्थ स्थिति ये की आशा रखते हैं। अभी समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए, मेजॉरिटी पहुंच जाए, यही अमृत वेला बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था, ना। तो बाबा तो वो चित्र भी खींच रहे हैं कि हर बच्चा कब मेरे समान बन जाए, मेजॉरिटी समान बन जाए। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। बाबा ने हमारे लिए ये जो श्रेष्ठ संकल्प रखा है कि हम बाबा के समान बन जाए, इसी संकल्प को पूरा करना अर्थात स्मृति दिवस को सच्चे समर्थ दिवस के रूप में मनाना। आज ही पक्का वायदा कर लेना है कि बाबा का ये श्रेष्ठ संकल्प हमें पूरा करना ही है। तो फिर ये दिन सिर्फ ये नहीं कि बाबा को याद किया ख़त्म, ये दिन सचमुच बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि बाबा की याद से ये श्रेष्ठ संकल्प ले हम समान बन समर्थी दिवस के रूप में इसे मनाएं। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी ये है जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे स्नेह का स्वरूप ये है कि हम समान बने, और बाबा के स्नेह का स्वरूप क्या है कि बाबा हमारी कमी नहीं देख पा रहे, और बाबा यही चाहते हैं कि जैसे बाबा ऊंची स्थिति में स्थित है, सदा समर्थ है, ऐसे हम भी बन जाएं। इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पार्ट
साकार रूप में नोंधा हुआ है ना। दुनिया में कोई भी ऐसा साकार व्यक्ति नहीं है जो माता पिता दोनों हो। कोई माता होगा तो कोई पिता होगा, लेकिन बाबा का पाठ कैसा है, एक ही समय में बाबा अलौकिक पिता भी है और फिर बड़ी माँ के रूप में भी हमारे संबंध में है। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है, लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना। केवल बाबा को प्यार से याद किया ये नहीं, बाबा की आशा को हम पूरा करें। और आशा क्या है बाबा की, कि हम बाबा के समान बने। तो इस आशा को पूरा करने की भी भावना और श्रेष्ठ संकल्प रखना, ये भी बाबा की याद का स्वरूप है। बाबा कहते इसको नहीं भूल जाना। आज के समझा, बाबा कहते समझा। बाबा कितने प्यार से, बाबा कहते सुनते तो सभी हैं, लेकिन पूछ तो लो समझा या नहीं समझा। आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। और समान मतलब समझा ना, संपूर्ण नष्टोमोह कर्मातीत और सदा न्यारे सदा प्यारे। ऐसा बाबा की, वैसे तो बाबा का अगर संपूर्ण रूप का चित्र खींचे तो कितने भी शब्द उसके लिए कम पड़ेंगे, लेकिन आज बाबा ने इन 2 वर्णनों से अपनी संपूर्ण स्थिति को भी समझाया। तो दृढ़ संकल्प करना है, समान बनना ही है। सभी बोलो, समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना है। क्योंकि बाबा के संकल्प, बोल, संबंध संपर्क सब कुछ समर्थ था। जब भी बाबा के संबंध संपर्क में कोई आत्मा आती या बाबा के संकल्प किसी आत्मा तक पहुंचते या बोल मिलते, तो वो आत्मा समर्थ बन जाती। तो ऐसे हमारे भी संकल्प, बोल और संबंध संपर्क समर्थी हो, जिसको बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि स्वयं पर आकर्षित करता रहे, ऐसा कि वो आत्मा भी समर्थ बन बाबा का राइट हैंड बन जाए। तो बाबा कहते कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, है ना। बाबा ने मुझे क्या अनुभव नहीं कराया जो ये बात मैं पार नहीं कर सकती। तो बाबा कहते कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना, अलबेले नहीं बनना, टाइम वेस्ट नहीं करना अपनी समर्थ स्थिति में आने में। भय करना, चिंता में रहना, क्या करें करते रहना, इन पुराने संस्कारों में उलझना नहीं। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं। कई बार ऐसे भी कहेंगे नथिंग न्यू, आया है चला जाएगा, नहीं, आया है चला जाएगा नहीं, आया है और मैं अनुभवी हूँ और मेरा साथी सर्वशक्तिवान है, तो मुझे मालूम है इस समस्या को कैसे पार करना है। लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। बाबा हमेशा हमें बताते विधि से सिद्धि। तो ये विधि है कि अनेक बार विजयी बनने में मैं नथिंग न्यू हूँ। और इस विधि को याद करें कि सफलता, नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल मैं बहुत काल की रही हूँ। तो ऐसी आत्मा के लिए ये बहुत छोटी बात है। और इस विधि से विजय की सिद्धि फिर से पालो। अच्छा, अब आज बाबा क्या कहते, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर पृथ्वी माना जो आत्माएं
बाबा का सेंटर खोलने के लिए निमित्त बनते हैं, जिन्होंने अपने उस स्थान का प्रावधान किया है जहाँ बाबा की सेवाएं चलती हैं। तो ऐसे बच्चे आज बाबा के सामने बैठे हैं। तो आप में से भी जो है ना, बाबा प्रैक्टिकल आपको इमर्ज कर सामने बिठा कर ये महावाक्य उच्चार रहे हैं। बाबा कहते 3 पैर दें और 3 लोकों का मालिक बन जाए तो देना क्या हुआ। फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, है ना। किया तो बहुत सस्ता सौदा है, दिया क्या है और लिया क्या है, लेकिन फिर भी उसकी अकल की तो सराहना करेंगे ना, जिसको ये सच्चा सौदा सस्ता सौदा करने की होशियारी आई। तो बाबा कहते हैं फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो, देने की मुबारक नहीं है, क्योंकि उसकी रिटर्न तो पदम गुणा मिलेगी। 1 दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। विधि तो कईयों को मिली, है ना। जैसे कई आत्माएं, कई लोग पढ़ते एक ही पढ़ाई है, लेकिन उसको यूज़ कर कुछ खास बना ले तो उनको फिर कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। तो बाबा ऐसे ही कहते, 1 देकर लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी है, इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। विधि से ही तो सिद्धि है, समर्थी भी बनेंगे कैसे, 1 देकर लाख पाने की विधि को यूज करेंगे तब तो ना। इसीलिए समर्थी दिवस पर ऐसी आत्माओं को बुलाया है जिन्होंने सचमुच विधि को यूज कर समर्थ बनने की अपनी तकदीर की कलम लिखी है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया है ना, बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। बाप कौन, शिव बाबा का भी नाम है। बाबा कहते हैं कौन सा स्थान दिया है, तो लोग तो कोई स्थूल स्थान देते हैं, आत्माएं हम क्या देते हैं, कोई स्थूल स्थान देंगे, और बाबा ने तो हम सब बच्चों को सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। कौन सा स्थान, बाबा का दिल तख्त, है ना। तो ऐसा स्थान कोई नहीं दे सकता है, बाप ने दिल तख्त दिया। कितना बड़ा स्थान है, ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। बाबा कहते इतना, कोई 3 पैर पृथ्वी दे, कोई बड़ा महल भी दे दे, लेकिन बाबा कहते जितने भी स्थान सबने दिए उन सबको मिलाओ तो भी बाबा का दिल तख्त उससे भी बड़ा है। बाबा कहते देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है। पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तख्त दिया, है ना। हमने क्या दिया, ईंटों का मकान दिया, वो भी तमो प्रधान तत्वों का बना हुआ, और बाबा ने क्या दिया, तख्त दिया, जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते हैं। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते हैं चाहे स्थिति द्वारा करते हैं, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। अब बाबा कहते चलो, किन्होंने स्थान दिया वो सेवा की, किन्हों के पास स्थान नहीं है स्थिति के द्वारा सेवा की। तो बाबा कहते सेवा का बहुत महत्व है, तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी की, बाबा कहते किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है।
देखो हाँ जी का कितना महत्व है। पहले आप से सेवा हो जाती है। केवल किसी को पहले आप कहा तो उसको दिखाई दिया कितनी नम्र चित्तात्मा है, उससे भी सेवा हो गई। बाबा कहते सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना ही योगयुक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। भाषण करने वाला श्रेष्ठ पद पा सकता है और बर्तन मांजने वाला भी, लेकिन फर्क किसका है? स्थिति का। योगयुक्त युक्ति युक्त स्थिति है तो फिर बर्तन मांजते भी सेवा हो सकती है। वो मुख से करता है और वो स्थिति से करता है, लेकिन नोट करना है कि स्थिति का महत्व है, बर्तन मांजने का सिर्फ नहीं, है ना। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। बाबा कहते पुण्य का खाता जमा करने का युग है, तो सेवा की विधि को जानो। तन से, मन से, धन से, संबंध से, स्थिति से कैसे भी सेवा करो, कोई भी विधि अपनाओ और अपना पुण्य का खाता जमा करो। महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले ये हो नहीं सकता। सेवा किया है तो फल मिलेगा ही। बाबा कहते हैं ना, हम कर्म क्षेत्र में हैं, यहाँ कोई भी कर्म निष्काम नहीं होता, कर्म का फल अवश्य मिलेगा। और विधिवत युक्ति युक्त योग युक्त कर्म, उसका फल न मिले ऐसा नहीं हो सकता। बाबा कहते लेकिन सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी? वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञानदाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है, बहुत सहज है। सच्चे दिल से जो भी बाबा को समर्पण जाता है, बाबा उस पर राजी हो जाते हैं। और अगर वरदाता भाग्य विधाता राजी हो जाए, और क्या चाहिए? भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते राजी, भगवान को राजी करने के राज को समझो और भगवान को ऐसा बांध लो कि धर्मराज काजी या माया हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सके। अच्छा, सेवा केंद्र के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ये तो जो मुरली चली उसका हिस्सा था जो अभी सुनाया, और अभी जो पर्सनल बाबा ने मुलाकात की, ऐसे सेवा केंद्र के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से वो पर्सनल मुलाकात अभी सुनेंगे, ठीक है। बाबा कहते विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना, सेवा की है तो प्रत्यक्ष फल भी मिल रहा है, और प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। सतयुग में अकिचार प्राप्ति होगी, लेकिन वहां अप्राप्ति की अविद्या होगी तो प्राप्ति का भी अनुभव नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो अप्राप्ति के युग में ये जो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति है, बहुत प्रबल रूप से अनुभव भी होती है। वहाँ अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं,
तो अंतर का पता नहीं होता, और यहाँ अंतर का अनुभव है। इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं, तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। तुरंत दान महापुण्य। सेवा के जो निमित्त बने, अगर बहुत संकल्प चलाकर कोई सेवा की तो उसका जमा कम होता है, और जैसे ही शुभ संकल्प आया सेवा का और तुरंत किया तो उसका जमा बहुत होता है। और ऐसे तुरंत करने वाली आत्मा को प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल दोनों की प्राप्ति बहुत होती है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है, अर्थात तुरंत दान करता है, तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। तुरंत, है ना। कितनी बार अनाउंसमेंट होती है कोई सेवा की, जो तुरंत करता है एक भी संकल्प वेस्ट के बिना, उसको महापुण्य की प्राप्ति होती है। अगर बाबा कहते वो क्या होती है, किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है। सेवा का प्रत्यक्ष फल, जब महापुण्य जमा हुआ तो आत्मा को फील कैसा होगा, एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति। ऐसा लगेगा जैसे कोई फूल बरसा रहा हो स्वर्ग से हमारे ऊपर, है ना। स्वर्ग से खुशी और शक्ति के फूलों की वर्षा हो रही हो, अंदर ही अंदर दिल गदगद होता रहेगा। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो, तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना। सबको अनुभव है सेवा की खुशी कितनी होती है, लेकिन सफलता स्वरूप होकर अगर सेवा करते हो, है ना, अगर सेल्फ डाउट या भविष्य पर डाउट इस प्रकार से सेवा करते हो, तो उसकी उतनी खुशी नहीं होती। वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुनकर के सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुनकर के जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है ना। सेवा स्थान खोला या किसी को परिचय देने के निमित्त बने, तो जब कोई आत्मा अपने दुख से सुख में जाती है, किसी को प्राप्ति होती है, किसी को खुशी मिलती है, तो अपने आप को भी उस प्राप्ति का कुछ हिस्सा प्राप्त हो जाता है। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। ये है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला। तो जो मेवा खाता है वो क्या होता है, तंदुरुस्त होता है ना। इसीलिए गुलजार दादी जी हमेशा कहते थे, खुशी, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों है। क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं कहते हैं, तो खुशी तंदुरुस्ती देती है, आत्मा ताकतवर हो जाती है। और खुशी वेल्थ भी है, क्योंकि कहते हैं खुशी खजाना है ना। तो जो खुश आत्मा है उसको सर्व प्राप्ति आप ही हो जाती है। और खुशी खुशी तो है ही। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों है। तो बाबा भी कहते जो सदा खुशी का मेवा खाता है वो क्या होता है, तंदुरुस्त हो जाता है। अगर डॉक्टर्स भी किसको कमज़ोर देखते हैं तो क्या कहते हैं, फल खाओ, है ना। तो बाबा भी कहते सेवा का बीज लगाओ और प्रत्यक्ष फल खाओ। क्योंकि आजकल और ताकत की चीज़, माखन खाओ, घी खाओ, वो तो हजम नहीं कर सकते। आजकल ताकत के लिए फल देते हैं। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है। बाबा कहते हैं चलो और कुछ नहीं, बर्तन ही धोए ना, सफाई ही की, भोजन बनाए, कर्मणा सेवा की भी बहुत खुशी होती है, मानो सफाई करते हो। लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है, तो सच्चे दिल से करने के कारण
स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है ना, लेकिन सच्चे दिल से किया हो, इसीलिए यथार्थ विधि बहुत आवश्यक है। सफलता स्वरूप होकर किया होगा। अगर डाउट रखेंगे ये हम कर रहे हैं पर पता नहीं इसका क्या जमा हो रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं, या सफल हो रहा है या नहीं, तो फिर उसमें वो खुशी नहीं होगी। अगर की है सफाई लेकिन सफाई करते वक्त संकल्प चल रहा है वो नहीं कर रहा, मुझे दिया है, तो फिर खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर सच्ची दिल से सेवा भाव से किया है तो बहुत खुशी होगी। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है, लेकिन विधि यथार्थ होनी चाहिए। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना, दुआएं तो मिलती हैं और प्रैक्टिकल मुख से भी आत्माएं ज़रूर कहेंगी, तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। तो ये भी सेवा के निमित्त बने हो ना, महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते हैं। सेवा का भाव, ये महत्व रखना कि ये सेवा है, उससे महानता प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। जो सेवा के महत्व को जानते हैं वो महान बन जाते हैं, क्योंकि वो फिर किसी न किसी सेवा में बिजी रहे, अपनी पुण्य की कमाई करते चले जाते हैं। अब बाबा कहते ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं। नहीं, सेवा की फील्ड बहुत बड़ी है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं है, कह नहीं सकता। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। देखो प्रकृति के तत्व तो कितने दुखदाई हो गए हैं। ऐसे समय पर प्रकृति को सतोप्रधान बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। क्या हम इतना प्रकृति को सकाश दे चुके हैं कि हम कहें कि सेवा कहाँ है। तो बाबा कहते प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा। भाषण करेंगे क्या, वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। तो वृत्ति में जब हम आत्मिक वृत्ति, देही अभिमानी वृत्ति, गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप वृत्ति रखेंगे तो उससे वायुमंडल परिवर्तन होगा। क्या इतनी सेवा कर ली है हमने। तो बाबा कहते वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना, तो ये कितनी सेवा है। अभी हुई है, हो गई है, हाँ हो गई होती तो प्रकृति पर हम विजयी नहीं हो जाते। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले ये नहीं, मिला हुआ है। चांस देगा कोई थोड़ी ना। कलयुग ने तो चांस ही चांस दे रखे हैं सेवा के। तमो प्रधान आत्माएं, प्रकृति, सब कुछ। तो चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, किसी भी प्रकार से सतो प्रधान की सेवा, सतो प्रधान बनाने की सेवा का चांस तो सदा मिला हुआ है। अब बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन करा रहे हैं। ऑल राउंड सेवाधारी बनना है। कोई भी ये ना कहे कि मैं ये सेवा कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, या मैंने इतना तो कर लिया अब ये भी मैं ही करूँ।
नहीं, बाबा की आज्ञा क्या है? ऑल राउंड सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है तो 100 मार्क्स तो गई। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले। ऐसा नहीं हम भाषण करते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है रोटियां बेलने की, नहीं। बाबा कहते जितने वाचा के मार्क्स हैं उतने ही कर्मणा के भी हैं। तो ऐसा नहीं वाचा कर ली तो कर्मणा में कॉम्पनसेट हो जाएगा, नहीं। 100 100 100 वाचा के 100, मनसा के 100 और कर्मणा के 100। तो बाबा कहते इसीलिए ये राज जान, ये मार्किंग का सिस्टम समझ, सारी सेवा पर फुल अटेंशन देना है। इसको कहेंगे ऑलराउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो, देखो शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया है ना। तब तो 8 घंटे कर्मणा सेवा होती थी। उसके अलावा जो भी मनसा वाचा जो भी सेवा होती थी, माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया। और हम तो आदि में यज्ञ की कहानियां सुनते ही हैं कि हर प्रकार की कर्मणा सेवा, चाहे ट्रक चलाना, चाहे साइकिल खोल के जोड़ना, जूते बनाना, माली का काम करना, सब कुछ बाबा ने सिखाया। बर्तन मांजने वाले भी बनाया तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह नहीं जाए, है ना। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। अब ऐसा नहीं सिर्फ बोलने की कला है और कर्म की कला नहीं है। वहां भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3-4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे, है ना। लौकिक पढ़ाई का भी ये नियम है। टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट्स चेक करो, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिया। जैसे ये है ना, जैसे मकान निमित्त, मकान देने वाले जो निमित्त बने हैं, ये सेवा की है, इसका पुण्य मिला, वर्षा भी मिलेगा, मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन फुल मार्क्स ली है या नहीं ये चेक करो। माना हमने मकान दिया, बाकी सारी सेवाएं कोई और करे, नहीं, ऐसा नहीं। उस मकान की सफाई की भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, है ना। कोई भी ज़रूरत है उसकी भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो बाबा कहते कोई ना कोई कर्मणा सेवा ये भी ज़रूरी है, क्योंकि कर्मणा की भी 100 मार्क्स है, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट्स की 100 मार्क्स है। वहाँ तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होंगी और हिसाब में, गणित में ज़्यादा होंगी। वहाँ तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यहाँ तो हर सब्जेक्ट के इक्वल मार्क्स है। यहाँ सब सब्जेक्ट्स महत्व वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मणा में रह जाए और आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ, पता ही नहीं चला कि एक सब्जेक्ट में पूरे फेल है। सभी में मार्क्स लेनी है। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है? ऑलराउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी? देखो नाम ही कैसा लग रहा है ना, ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। ये भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना ये समझदार बनने की निशानी। बाबा आज होशियारी की, समझदारी की बधाई दे रहे हैं। एक तो सफल करने की अक्ल है, दूसरा समय पर सफल करने की अक्ल है, क्योंकि अंत में तो अक्ल बहुतों को आएगी, लेकिन समय रहते सफल करने की समझदारी दिखाई। तो समझदारी का काम क्या है?
बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योगयुक्त भव। बाबा कहते, जो बच्चे एक सर्वशक्तिवान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप के स्नेही बनने से बाबा के गुण हमारे गुण बन जाते हैं। और जो ऐसे गुणवान बच्चे हैं, वो सर्व के स्नेही आप ही बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते हैं, वो राजयुक्त, योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। वो समझ चुके हैं कि इतना लंबा रास्ता नहीं लेना, इसके दिल जीते उसके दिल जीते। एक बाबा से स्नेही बनना अर्थात सर्व के स्नेही अपने आप ही बन जाएंगे। तो राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त और दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं वो। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते, वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। जो एक दूसरे के स्नेही बनने की कोशिश करते हो, कभी उनसे नाराज, कभी स्वयं से नाराज। लेकिन जो बाप के स्नेही बन जाते हैं, उनके सर्व स्नेही बन ही जाते हैं। तो इस राज को जानकर योग युक्त बनो। स्लोगन है, जो निमित्त है वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। क्योंकि निमित्त बनना मतलब मैंपन, मेरेपन से मुक्त बनना, और मैंपन, मेरापन ही बोझ है। जिम्मेवारी तो सिर्फ जिम्मेवारी है, लेकिन जहाँ मैंपन, मेरापन है, वहाँ बोझ है। तो जो निमित्त बन जिम्मेवारी संभालते हैं, वो सदा हल्के हो जाते हैं। ओम शांति।